पेज 4। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरे हम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरे चमचमाते हैं घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सगन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरे दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जयसु जयसु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब चालीसा की अवधि पर है। सुबह मैं रिट्रीट दे रहा था विम्बरलीगंज पैरिश के भाई बहनों को, 350 लोग थे। मैं पूछ रहा था उनको, व्हाट इज चालीसा, क्या है चालीसा। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग इतना में ही सीमित हो जाते हैं। चालीसा का जो मतलब है उसको जब हम लोग समझेंगे तो बोला जाता है हम चालीसा में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुके हैं। इसको मैं प्रवचन में बोलने चाह रहा हूं। आज का पाठ हम सबों के सामने रखते हुए ईश्वर हम सबों को चेतावनी देता है, सजग रहने के लिए बोलता है, पाप से दूर हटने के लिए। प्रॉब्लम आज के पाठ में तब खड़ा हुआ जब पिलातुस ने गलीलिया का रक्त जो बलि पशुओं के साथ मिला दिया था, तो बोला जाता पूरा यहूदी हिल गया। यहूदियों में एक खलबली मच गया था और यहूदी लोग सोचने लगे कि जो भी बीमारी उनके जीवन में आता, तरह तरह के कष्ट पीड़ाएं वेदनाएं आते हैं, ये सब पुरखे, उनके जो पुरखे थे पाप किए थे उसकी वजह से है करके। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए पाठ यह भी कहता है, क्या तुम समझते हो जो गलीली अन्य गलियों के अपेक्षा दब के मर गए थे 18 लोग, क्या वे अधिक पापी थे करके? कदापि नहीं। वे लोग जीवित थे तो वे लोग अच्छे कार्यों को करते थे, लेकिन इससे बढ़कर प्रभु हमसे कहता है आज के सुसमाचार के अनुसार, अगर तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा तो बहुत फल उत्पन्न करोगे। चालीसा भी कुछ ऐसा ही है। चालीसा की अवधि में हम प्रभु के साथ यात्रा करते हैं, प्रभु के दुख भोग में प्रवेश करते हैं, और इस यात्रा में जब हम अपने दुखों को प्रभु के दुखों के साथ मिलाते हैं तो हम प्रभु के साथ उस यात्रा में आसानी से चलते हैं। ये यात्रा हमको भी याद दिलाया जाता है कि प्रभु ने हमको कितना प्यार किया और प्रभु ने हमको मुक्ति देने के लिए 40 दिन और 40 रात बैठना पड़ा, क्योंकि पुराने व्यवस्थान में जो 40 था वो
पूर्ण रूप से पाप का कारण था। और नए वो स्थान में आएगा तो प्रभु हमको मुक्ति देने के लिए 40 दिनों की यात्रा करता है, और ऐसे जगह पर जिसको बोला जाता वीरान जगह, अकेला रेगिस्तान, जहां कुछ नहीं था जंगली जानवरों की अपेक्षा। लेकिन प्रभु इनके बीच में रहते हुए 40 दिन अपने पिता के साथ में एक ऐसे संपर्क को जोड़ा जिसको आध्यात्मिक और प्रार्थना में संपर्क बोला गया। एक ऐसे रिलेशनशिप स्पिरिचुअल प्रेयरफुल था, और इस रिलेशनशिप में वह इतना मजबूत हो चुका था, शैतान विफल हो जाता है परीक्षा में। हम लोग जब नए स्थान को खोलते हैं, न्यू टेस्टामेंट को बोला जाता है, प्रभु यीशु क्रिस्त के जितना भी मिनिस्ट्री था, इस मिनिस्ट्री में जितना भी चमत्कार हुआ, इन चमत्कार करने के बाद प्रभु शिष्यों के बीच से, लोगों के बीच से चुपचाप निकलते थे एकांत स्थान में जाने के लिए। कारण यह था कि पूरा मिनिस्ट्री में उसके पिता का जो हाथ था, उस पिता को धन्यवाद देने के लिए वह एकांत स्थान में चले जाते थे। इसलिए शिष्य ढूंढते थे, लोग ढूंढते थे प्रभु कहाँ चले गए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसी को 40 साल बोला गया। एक समय को निकालना, अलग से लोगों से और दूसरों से अलग रखकर अपने को देखने की कोशिश करना और अपने संबंध को ईश्वर के साथ जोड़ना, यही है 40 साल। तो आइए इस मिस्सा को आगे बढ़ाने से पूर्व पश्चाताप के रूप में हम अपने को पलट कर देखें। इस यात्रा में हम कितना सहभागी बनते हैं प्रभु के साथ, कितना हम कोऑपरेट करते हैं, और कितना प्रभु की इस पीड़ाओं को समझने की कोशिश गहराई के साथ करते हैं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य बुरा ना करने से, अपनी कसूर से, अपनी भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों, आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 33। मेरे हम सब
करें। हे ईश्वर, तू सारी दया और समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास और प्रार्थना और भिक्षादान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल और जो लोग दोषी अंतकरण के कारण झुके हैं उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रख। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से। मूसा अपने ससुर मदियान के याजक यित्रियों के भेड़े चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही थी। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारकर उससे कहा, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना पुकार सुन ली है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों से यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत है, उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियाँ मुझसे प्रार्थना करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 64।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान लिया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपापात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं बुनबनाना चाहिए। उनमें से कुछ बुनबनाए और विनाशक दूत थे, उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो ये गलीली अन्य गलीलियों से अधिक पापी थे? क्योंकि इन्हीं पर तो ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मैं तुमसे कह देता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा तुम क्या समझते हो कि सिलोम के मीनार के गिरने से 18 व्यक्ति दबकर मर गए? वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे। मैं तुमसे कह देता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसको एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इसमें अंजीर के पेड़ का फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काटो, यह भूमि को क्यों झोंके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इसे भी इस वर्ष रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। यदि वह अगले वर्ष फल देगा तो अच्छा है, नहीं तो काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको कहा इंट्रोडक्शन में, मिस्ता के इंट्रोडक्शन में, हम 40 में प्रवेश किए, 40 में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में 40 है क्या जिसमें हम प्रवेश किए और हम इस 40 में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं? 40 जो शब्द है ये अक्सर बाइबल में दिखाई देता है। इस संख्या को बोला जाता है न्याय या तो परीक्षा का, और इसी संदर्भ में ये 2 शब्द 40 के साथ पाया जाता है।
जिसके कारण बोला जाता बाइबल के विद्वान इसे परखने का समय या तो परीक्षा का समय समझता है। इसका अर्थ यह नहीं कि 40 पूरी तरह से प्रतीकात्मक शब्द है, बल्कि ये शब्द जो है बाइबल के शास्त्र इस संख्या को देता है। 40 दिन का अर्थ चालीसा से, 40 दिन का जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से चालीसा से, और चालीसा से इसलिए क्योंकि परमेश्वर इस शब्द को यूज करता है, प्रयोग करता है हम सबों के सामने परेशानी या कठिनाइयों के समय जोर से इस शब्द को काफी अधिक स्ट्रेस किया जाता है सहायता मांगने के लिए। अब पुराने व्यवस्थान में जो 40 शब्द हैं इसका अलग अलग रूप दिया गया है। पहला बोला गया कि मनुष्य जब पाप किया था तो ईश्वर ने देखा कि मनुष्य ईश्वर का नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और ईश्वर ने 40 दिन 40 रात पूरा वर्षा किया। इसका अर्थ है जल प्रलय, जिससे मनुष्य नष्ट हुआ। ये जल प्रलय 40 दिन 40 रात का समय था। दूसरा बोला जाता है मूसा का जब जन्म हुआ था तो उसकी मां ने मूसा को एक टोकरी में रखकर उसको नदी में बहा दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बच्चे को मारना चाहते थे। नदी के दूसरी ओर बोला जाता है एक मिस्री स्त्री कपड़ा धो रही थी और उसने देखा कि एक बास्केट में, एक टोकरी में एक बच्चा बहते हुए आ रहा, और उस स्त्री ने देखा कि बच्चा बहुत अधिक सुंदर, बहुत अधिक आकर्षण वाला है। इस मिस्री स्त्री ने इस बच्चे को उठाकर पाला। जैसा कि मूसा बढ़ते गया और मूसा के मन में स्त्री ने बोला तुमको मिस्री लोग मारना चाहते हैं करके, और तब से मूसा के मन में ये आक्रोश, ये ईर्ष्या, ये द्वेष उसके मन में बैठ गया था। इसलिए बोला गया मूसा मिस्रियों को मारकर रेगिस्तान में 40 दिनों के लिए भाग गया था, और वह पूर्ण रूप से बोला जाता है जानवरों के झुंड की रखवाली करता था। इतना तक कि पूरा नहीं होने के बाद मूसा ने गुफा में 40 दिन बैठकर तपस्या, उपवास, परहेज करता। उसके बाद बोला जाता है कि ईश्वर ने मूसा को वापस बुलाता है और कहता कि मूसा तुमको सिनाई पर्वत पर आना होगा, जहां मैं तुमको 10 कल्पनाओं को देगा, 10 आज्ञाओं को, उस पट्टी को देगा जिसमें 10 कल्पनाएं लिखा है। और मूसा जब सिनाई पर्वत पर पहुंचा तो ईश्वर ने बोला मूसा तेरा हाथ अशुद्ध है, क्योंकि तूने मिस्रियों की हत्या किया है, इसलिए तुमको और तुम्हारे हाथ को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पर्वत पर 40 दिन 40 रात उपवास और तपस्या में बैठे। मूसा 40 दिन 40 रात तपस्या में बैठने के बाद, पूरा होने के बाद ईश्वर ने उस 10 कल्पनाओं को उसके हाथ पर दिया था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा सिनाई पर्वत पर बैठा उस समय वह एहसास करता है कि आज मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध क्यों जा रहा है, क्योंकि वह पाप में जीना चाहता, पाप में पनपना चाहता, पाप उसे अच्छा लगता है जो ईश्वर को प्यारा नहीं है। और इस प्रकार बोला जाता है मूसा को ईश्वर फिर से बोला इस्राएली जनता को तुमको अगवा करना है, और मूसा को मध्यस्थ करने के लिए, अगवा करने के लिए ईश्वर ने उसको चुना। मूसा इस्राएली जनता को मरुभूमि प्राप्त करने के लिए 40 वर्षों तक यात्रा किया। इस यात्रा में बोला जाता है मूसा के विरुद्ध बहुत सारे लोग धुन बनाते थे। इस व्यक्ति के विरुद्ध काफी अधिक श्राप दिया जाता था। बोला ये तुम हम लोगों को मरने के लिए कहाँ इस मरुभूमि में लेके आया। लेकिन मूसा ईश्वर से प्रार्थना करके उनको मन्ना बरसाया, पानी बरसाया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस्राएली जनता कनानी लोगों का जासूस करने के लिए बोला गया बाइबल में 40 दिन लगा, क्योंकि कनानी लोग इस्राएली लोगों को मारना चाहता था। इसलिए इस्राएली लोग कनानी लोगों का जासूस करने के लिए 40 दिन उनको लगता है। दाऊद
गोलियत द्वारा मारे जाने से पहले 40 दिन 40 रात उपवास और परहेज करता है। नबी एलियस के विषय पर बोला जाता है बाइबल में कि नबी एलियस होरेब के पर्वत पर चढ़ने के लिए 40 दिन 40 रात लगता है, क्योंकि वह भी लोगों के विरुद्ध गया था। तो ईश्वर ने बोला कि तुमको तपस्या करना होगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, नबी एजेकियल को बोला जाता है बाइबल का भविष्यवक्ता बोलकर। नबी एजेकियल को भविष्यवक्ता करने के लिए 40 दिन लगता था। और बोला जाता है पुराने व्यवस्थान में अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको 40 लैशेस दिया जाता था, 40 कोड़े मारते थे, तब जाकर उसका अपराध पूरा होता था। और आखिर में बोला जाता है कि ईश्वर ने नबी योना को चुनता है निनिवे के लोगों के पास जाने के लिए, क्योंकि निनिवे के लोग अपराध की दुनिया में जी रहा था और नबी योना जाने से इनकार करता। लेकिन ईश्वर बोलता जोना तुमको जाना ही होगा। और जोना जब जाकर वहां उपदेश दिया तो जोना ने लोगों को बोला तुमको उपवास करना होगा, परहेज करना होगा, पश्चाताप करना होगा अपने पापों के लिए। तो बाइबल कहता है बहुत सुंदर रूप से, निनिवे के लोगों ने 40 दिन 40 रात अपने शरीर में राख को डाला और बस्ते के कपड़े को बनाकर अपना शरीर में डाल दिया। निनिवे के लोग सिर्फ अपने शरीर में नहीं बल्कि जानवरों के शरीर में भी राख को डाला 40 दिन तक। और इससे बढ़कर बोला गया निनिवे के लोग तपस्या करने के लिए राख को बिछाकर उसके ऊपर बैठ गए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, 40 जो शब्द था पुराने व्यवस्थान में बोला जाता था बहुत अधिक गहराई के साथ पाप के विरुद्ध पश्चाताप करने के लिए था। 40 दिन 40 वर्षों की यात्रा। जब हम लोग नए व्यवस्थान में आएंगे तो बोला जाता है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने मिशन को आरंभ करने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले प्रभु ने 40 दिन 40 रात उपवास और परहेज करने के लिए अपने आप को तैयार किया, क्योंकि जो मिशन प्रभु को लेना था उस मिशन को लेने के पहले प्रभु को अपने आप में सशक्त होना था, एम्पावर होना था। और इसलिए उसने ऐसा जगह को चुनता जिसको निर्जन प्रदेश बोला जाता है, जिसको रेगिस्तान बोला जाता है, जहां अकेलापन सूनापन है और जहां सिर्फ जंगली जानवरों के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। और उस स्थान में प्रभु ने 40 रात 40 दिन उपवास और परहेज किया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, 40 जो शब्द है बाइबल का आखिरी शब्द जिसको बोला जाता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद से लेकर प्रभु का स्वर्गरोहण का जो अवधि है, जो समय है, वो 40 दिनों का। और इस प्रकार हम देखते हैं जो 40 शब्द है बाइबल पूर्ण रूप से हम सबों को प्रेरित करता। पुराने व्यवस्थान में पाप के कारण 40 दिन 40 रात 40 वर्षों तक लोग तपस्या किया, उपवास किया। नए व्यवस्थान में मांगे यीशु क्रिस्त हमको मुक्ति देने के लिए और सार्वजनिक मिशन को आरंभ करने से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए 40 दिन 40 रात को चुना। अब हमारी पारी है 40 दिन 40 रात। हमारे मन में ईश्वर के प्रति गहरा लालसा उत्पन्न होता है कि हम ईश्वर को जानें, ईश्वर को अनुभव करें और उस ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने में समाये करें। इसमें बोला जाता है ईश्वर को जानने का एक ही तरीका था, वो था प्रेम करना बहुत जरूरी। प्रेम के अनुभव के द्वारा ही हम ईश्वर के मार्ग को खोज सकते हैं ताकि हम ईश्वर को प्रसन्न कर सके। अब आते हैं ईश्वर को हम कहाँ खोजेंगे। बाइबल कहता है बहुत सुंदर रूप से मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 40 में, अगर तुम में से कोई मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए कुछ करता है तो समझो तुमने मेरे लिए किया। चालीसा के समय बोला जाता है ईश्वर को खोजना है तो आप दीन दुखियों में खोजना है। हम मदर तेरेसा के जीवन को देखेंगे तो बोला जाता जब मदर तेरेसा जिंदा थी उसको जिंदा संत बोला जाता था। मदर तेरेसा का जीवन दीन दुखियों की सेवा करना, कूड़े कचरे से बच्चों को उठाकर जीवन देना,
गलियों के किनारे पड़े उन लोगों के सड़ते हुए जख्म को, उस पर मल्हम लगाना, उनको एक नया जीवन देना, अनाथों को घर देना, भूखों को खिलाना, यही था मदर तेरेसा का जीवन। लेकिन बोला गया इन लोगों में ही मदर तेरेसा ने ईश्वर को पाया। ईश्वर को धन दौलत में, जमीन जायदाद में, ऊंचे पदों पर मदर तेरेसा ने नहीं खोजा। मदर तेरेसा इन लोगों में ईश्वर को खोजा। आज हमारी पारी बढ़ता है, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने जीवन में डिसिप्लिन को चेकआउट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये सब हमारी बाहरी रूपरेखा है। चालीसा कहता है कि तुम्हारी अंदर की रूपरेखा क्या है। उस अंदर की रूपरेखा में बोला जाता है, क्या तुम्हारे हृदय में अपने पड़ोसियों के प्रति स्थान है? क्या तुम्हारे हृदय में गरीब के प्रति स्थान है? क्या तुम उन लोगों को देखते हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं? इसलिए मत्ती अध्याय 5 जिसमें पर्वती प्रवचन में बोला जाता है, जब मैं भूखा था तुमने नहीं खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे नहीं पहनाया, जब बीमार था तुम मुझसे मिलने नहीं आए, और जब मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। लोग पूछते हैं प्रभु आप कब थे करके। प्रभु कहता है ये जो चीज़ को मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, ये प्रवचन, इसको दीन दुखियों में खोजने की कोशिश कीजिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसा के समय पर बोला जाता हम अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश करते हैं। योग्य हम तभी बना सकते हैं जब हम उन लोगों को देखने की कोशिश करते हैं, जरूरतमंद लोगों को, जिनके पास भोजन नहीं, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास मकान नहीं। ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन उन लोगों को देखो जिनके पास कुछ नहीं। मैं याद करता हूं, मैं अधिकतर देखता हूं लोग जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो बहुत कम उस व्यक्ति को देखने चाहते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है चर्च फुल हो जाता है। ये तो बेकार है। उस व्यक्ति को जब हमारी जरूरत है तो हम उसमें नहीं जाते हैं। जब वो व्यक्ति गुजर जाता है, कंधे देने के लिए 4 व्यक्ति पहुंच जाता है। कितना अंतर दिखता है। प्रभु वही चीज कहता है, जब व्यक्ति जिंदा रहता है उसको जरूरत पड़ता है दूसरा एक व्यक्ति का, और जब हम उसके जरूरत में अपने कदम को बढ़ाते हैं तो हमारा चालीसा पूरा होता है, क्योंकि मैंने ईश्वर के नाम से उस व्यक्ति के लिए कुछ किया, उसके लिए प्रार्थना किया, उसको सांत्वना दिया, उसके दुखों में हम शामिल हुए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया हम सबों को अवगत दिलाता है 40 दिनों की यात्रा में हमको बहुत कुछ करना है। ये समय बोला जाता है पवित्र समय। इस समय को हम पवित्र तब बना सकते हैं जब हम कुछ समय ईश्वर को देने की कोशिश करते हैं। मेरा अपना पर्सनल प्रेयर, मेरा अपना कम्युनिटी प्रेयर, मेरा अपना डेली मास, मेरा अपना कम्युनियल मास, जब मैं इन सबों में भाग लेता हूं, और इससे बढ़कर बोला जाता है जब मैं ईश्वर को समय देता हूं, तब मैं इस चालीसा में पूर्ण रूप से प्रवेश करता हूं। आए दिन बोला जाता है समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वंचित किया जाता है। आज प्रभु हमसे भी वही कहता है, उन लोगों को उनके अधिकार दिलाया जाए, उनको न्याय दिलाया जाए, उनके जीवन में प्रवेश करके उनके जीवन को संवारा जाए, तब जाकर हमारा चालीसा पूरा होता है। हम जब लोगों के घावों को भरते हैं करुणा के साथ, दया के साथ, सांत्वना के साथ, अनुकंपा के साथ, तो हम प्रभु के उस 14 स्टेशन में पूर्ण रूप से प्रवेश करते हैं। क्योंकि इस 14 स्टेशन में आप देखिए 10वां स्थान तक लोगों की भीड़ था, 9वां स्थान तक भीड़ था, 9वां स्थान के बाद बोला जाता लोग भाग गए, क्योंकि लोगों ने देखा प्रभु को कोड़े मारते हुए, प्रभु को भाले से घोंपते हुए, कांटों को मुकुट गिरा था उसको बार बार उठाकर सिर में घोंप के रखना। इन तमाम चीज को देखने के बाद लोग भाग गए, क्योंकि आपसे दुख सहा नहीं जाता। आप दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे 12वां स्थान में जब प्रभु को क्रूस पर टांग दिए थे, लेकिन ये कोई चालीसा नहीं है। बोला जाता है ये वो चालीसा है जिसमें हम भाग लेंगे। इसलिए बहुत सुंदर रूप से हम सबों से अर्जी किया जाता है, चालीसा का ये समय पूर्ण रूप से प्रभु को देने का समय है। ये वो समय है जिसमें बाइबल कहता है, लूकास अध्याय 9 पद संख्या 23,
टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी करके बोला जाता है। जब तक तुम अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे नहीं आता, तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकता। हमारे जीवन में क्रूस क्या है? हमारे जीवन में क्रूस, आप देखिए हमारे घरों में बुजुर्ग लोग पड़े हैं, बीमार से पड़े हैं, ग्रसित से पड़े, हम उनकी सेवा सत्कार करना नहीं चाहते। हमारे मन में एक ही भावना उठता, कब ये व्यक्ति लुढ़क जाएगा, क्योंकि यह मेरे लिए भार बन चुका है, ये मेरे कामों में अड़चन बन चुका है। लेकिन प्रभु कहता है वो व्यक्ति को आप प्यार से देखेंगे, वो आपका क्रूस है, और वो क्रूस प्यार का क्रूस है जो आपको दिया गया है प्रभु। इसलिए लूकास 9:23 कहता है, तुम अगर अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आते हो तो तुम मेरा शिष्य बनते हो। क्रूस में प्यारे भाइयों और बहनों, जोएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 कहता है, रेंड योर हार्ट नॉट योर गारमेंट। मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारा हृदय चाहता हूं। चालीसा के समय हृदय को बनाने का समय। इसलिए स्रोत ग्रंथ 51:12 में बहुत सुंदर रूप से कहता है कि एक व्यक्ति अर्जी करता है प्रभु से, ए क्लीन हार्ट क्रिएट फॉर मी ओ लॉर्ड। एक सुंदर शुद्ध हृदय मेरे लिए बनाइए ईश्वर। और कब बनाएंगे? चालीसा की सौदी पर, जब हम पलट कर अपने आप को देखेंगे। क्रूस में प्यारे भाइयों और बहनों, नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 53 का 3 से 6 में बोलता, यू हैव रिजेक्टेड मी, यू हैव अपोज्ड मी। तुमने मुझे नकार दिया, तुमने मुझे पूर्ण रूप से मुझसे दूर तुम चले गए, मेरे विरुद्ध तुमने खड़ा हुआ था। और ये नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में ईसाइयाह नए व्यवस्थान में जो घटना प्रभु के साथ घटता जाता उसकी भविष्यवाणी किया। उसमें बोला गया एक ऐसे पुत्र आएगा जो तुम्हारा उद्धार करेगा, लेकिन उसको तुम स्वीकार नहीं करोगे, उसका मजाक उड़ाओगे, उसको नकारोगे, उसको अपोज करोगे। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 12 कहता है बहुत सुंदर रूप से, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। चालीसा के समय ईश्वर को पुकारने का समय, चालीसा के समय ईश्वर को ढूंढने का समय। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 कहता है, ईश्वर का टेलीफोन नंबर भी है। हमारे मोबाइल में दुनिया भर का टेलीफोन नंबर को हम सेव कर रखें, लेकिन बाइबल में जो टेलीफोन नंबर ईश्वर का दिया गया हम उसको सेव नहीं किया। इसमें बोला गया यिर्मयाह अध्याय 33 पद संख्या 3 में, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें उन बातों को बताऊंगा जो तुम्हारे लिए आश्चर्य होगा, जिसकी कल्पना, जिसकी जिज्ञासा तुम कभी नहीं करते हो। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो समय है, बोला जाता है ईश्वर के दुख भोग में सीधा प्रवेश करने का समय। हमने बहुत कुछ कमाया, पैसे कमाया, धन कमाया, दौलत कमाया, लेकिन ईश्वर नहीं कमाया। चालीसा में तो फायदा क्या है? ये वो चालीसा है जो आध्यात्मिक साधना को बनाने का समय, ये वो चालीसा है जो प्रार्थनामय तरीके से ईश्वर के संपर्क को जोड़ने का समय, रिलेशनशिप को बिल्डअप करने का समय। तो आइए इस चालीसा को चालीसा की तरह हम बनाएं और हम अपने आप से पूछें, चालीसा आता है, चालीसा चला जाता है, क्या हम चालीसा को दे रहे हैं? क्या हम हर साल ईश्वर के करीब आते हैं? क्या मैं अपने परिवार को ईश्वर के साथ जोड़ता हूँ? क्या मैं अपने परिवार में ईश्वर के लिए समय बनाता हूँ? क्या मैं पारिवारिक प्रार्थना, फैमिली प्रार्थना के साथ चालीसा की सौदी में छोड़ता हूँ ईश्वर को? तो आइए इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, क्योंकि आज का तीसरा पाठ कहता है हम सब फलहीन व्यक्ति बन गए, जो हमारे शरीर में फल नहीं है। ये फल कब आएगा? ये फल तब आएगा जब प्रभु कहता है अगर तुम मुझ में रहोगे तो मैं भी तुम में रहूंगा। अगर तुम मुझ में नहीं है तो बिना फल के रहोगे, फल उत्पन्न नहीं होगा। ये वो समय है, अपने को पलट कर देखिए कहाँ है जहाँ फल खिलना, और वो फल प्रभु के लिए होना चाहिए। तो आइए इस मिस्सा बलिदान में हम अपने आप को डालें और प्रार्थना करें कि चालीसा हमारा अच्छी चालीसा बने, ताकि इस चालीसा में हम प्रभु के दुखों को अनुभव कर सकें, अपने परिवार में अपने बच्चों को एक अच्छे मॉडल के रूप में उनको दे सकें। तो आइए
इसमें सब बलिदान में हम प्रार्थना करें। खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टोका गया, मर गया और दफनाया गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, एक के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस 40 काल में क्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन को ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने आध्यात्मिक नेताओं को, विशेषकर पल्ली पुरोहित, धर्माध्यक्षों एवं संत पिता को तेरे पास ले आते हैं। उन्हें विश्वासियों के समक्ष अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने और विनम्र जीवन जीने में मदद कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रायश्चित के इस समय के लिए और ईश्वर की चेतावनियों के लिए हम धन्यवाद दें और संपूर्ण परिवर्तन की कृपा मांगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मसीही परिवारों को तेरे पास ले आते हैं, जो किसी भी कारण से आपस में बटे हैं और मेल मिलाप नहीं करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र के नेताओं एवं विविध कार्यकर्ताओं को तेरे सन्मुख समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सेवा धर्म को आदर्श माने और उसी के अनुसार आचरण भी करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित सभी लोगों को पश्चाताप करने की कृपा मिले और इस 40 काल के दौरान वे क्रिस्त के लिए जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरे सम्मुख उन्मुख हो सके। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 96। स्वीकार लो भगवन।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। समारी स्त्री ने जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उनके हृदय में दिव्य प्रेम अग्नि को सुलगा दी थी। इसलिए हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज 119। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तू जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुरीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका एडविन पॉल, बेला कुमारी, आशीर्वादम, कॉर्नेलियस क्लोस्टिका, बेबी मंडल, सुधीर, अमित सोरेंग, अशोक सोरेंग, जोनबा, हिलारी सोरेंग और अशोक कुमार कुल्लू की सुदीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वरदे के जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पदे दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब खड़े होकर अपने हाथों को खोलेंगे, भक्ति के साथ, आदर के साथ उसी प्रार्थना को बोलें जिसे मसीहा ने सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको वृक्ष परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके हाथ आपके साथ। आइए हम एक दूसरे को देखते हुए परस्पर प्रेम भाव बोलेंगे। क्रिस्त की शांति।
पेज 123। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप खा लेते हैं, धन्य हम सब जो प्रभु के इस बलि में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हावे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। पेज 149। 149। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गीय जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गीय रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण करें, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर दम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत करे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। हमारी ओर से भी सूचना है, जो सूचना दिया गया था इसको मैंने प्रपोज किया था। एक्चुअली डेयरी फार्म के भाई बहनों के लिए था वो रिट्रीट, तो बिशप की ओर से उसमें ऐड किया गया है। आने वाला महीना 12 तारीख सैटरडे पड़ता है, तो सैटरडे 3 बजे जो अब तक कोई भी रिट्रीट में भाग नहीं लिए हैं उनको भी मोस्ट वेलकम है उस रिट्रीट में भाग लेने के लिए। रिट्रीट क्रूस रास्ता के साथ आरंभ होता है बिशप हाउस के ग्रोटो के सामने से, तो अर्जी किया जाता है जो भी लोग उसमें भाग लेंगे बिशप हाउस के ग्रोटो के वहाँ जमा होंगे। ये 3 से 7 ये रिट्रीट होगा, तो कृपया चालीसा का समय इस अवसर को ना गवाते हुए एक आध्यात्मिक प्रार्थना में तरीके से अपने आप को तैयार करना जरूरी है। आशीष की प्रार्थना के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने विश्वासियों का हृदय संचालित कर, अपने सेवक सेविकाओं को ये कृपा प्रदान कर कि वे तेरे तथा पड़ोसियों के प्रति प्रेम में दृढ़ रहते जाएं और तेरी आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 326। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरी खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरी खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरी खातिर यीशु ने खोला, तेरी खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, दया राज्य आवे। मरे विश्वासी की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम।